हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी सौम्या। और आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग के बारे में, जिसका नाम है आइसोनियाजाइड। आइसोनियाजाइड हमारे बॉडी में किस तरीके से अफेक्ट करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसका साइट ऑफ एक्शन क्या है, और ये किस तरीके से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस मीन्स बैक्टीरिया पे कैसे अफेक्ट करता है, उसको किल करने का काम करता है, उसको इनहिबिट करने का काम करता है, ये पढ़ेंगे हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। तो आइसोनियाजाइड जो होता है इसको हम बोलते हैं आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड, और ये होता है फर्स्ट लाइन ड्रग एंटी ट्यूबरक्लोसिस का। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो आइसोनियाजाइड जो होता है बैक्टीरिसाइडल की तरह काम करता है, बैक्टीरियोस्टैटिक की तरह काम करता है, बैक्टीरिया को किल करने में और इनहिबिट करने का काम करता है। आइसोनियाजाइड जो होते हैं वो प्रोड्रग होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको कंसिडर करते हैं हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से, और जो इसकी लाइनिंग है इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है? बैक्टीरिया का माइकोलिक एसिड का बना होता है, जो कि हम लोगों ने एंटी ट्यूबरक्लोसिस के पार्ट में देखा था। आइसोनियाजाइड जो है किस तरीके से काम करेगा? विद द हेल्प ऑफ कैटालेज पेरोक्साइडेज, ये जो है एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बैक्टीरिया के अंदर, देन बाइंड करता है विद सम एंजाइम्स। बैक्टीरिया के कुछ एंजाइम से जो है बाइंड करेगा, जो कि इसकी एक्टिविटी परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं। देन क्रिएट अ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, उसकी एक्टिविटी को लॉन्ग लास्टिंग करेगा और इंटरेक्ट करेगा विद द INHA जीन। INHA जीन क्या होता है? जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल के बनने में हेल्प करता है, और साथ में आइसोनियाजाइड को जो है मॉड्यूलेट कराने के लिए होता है। इनहिबिट द माइकोलिक एसिड, देन उसके बाद से क्या होगा? जो माइकोलिक एसिड है वो इनहिबिट हो जाएगा, मीन्स जो सेल वॉल है वो किस चीज़ का था? माइकोलिक एसिड का बना हुआ था, वो इनहिबिट हो जाएगा, डिस्ट्रक्चर हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। देन उसके बाद से वीक सेल वॉल, ठीक है, वीक हो जाएगा सेल वॉल। देन डिक्रीज बैक्टीरियल ग्रोथ, जो भी बैक्टीरिया ग्रोथ हो रहा था, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रहा था एक बैक्टीरिया के अंदर, वो क्या होगा? किल हो जाएगा, सेल डेथ हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आइसोनियाजाइड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस पे काम करता है। नेक्स्ट ड्रग है हमारा पैराजिनामाइड। तो पैराजिनामाइड जो है ये किस तरीके से काम करता है? पैराजिनामाइड जो होते हैं वो एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी ट्यूबरक्लोसिस की तरह काम करते हैं। साथ में जो है ये एक्टिव मीडियम पे काम करते हैं, मीन्स 5.5 इसके pH पे जो है जाके अच्छे से उसको किल करने का, बैक्टीरिया को किल करने का, उसको मारने का काम करता है। पैराजिनामाइड जो होता है इट इज़ अ सिंथेटिक ऑफ अमाइड डेरिवेटिव, अमाइड डेरिवेटिव्स के सिंथेटिक का बना होता है विद अ बैक्टीरिसाइडल प्रॉपर्टी, और साथ में ये बैक्टीरिसाइडल प्रॉपर्टी शो करता है, मीन्स किल करने का काम करता है बैक्टीरिया को। ये भी एक प्रोड्रग है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और फर्स्ट लाइन के ड्रग होते हैं एंटी ट्यूबरक्लोसिस के। तो यहाँ पे जो डायग्राम है इसको भी हम कंसिडर करते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से, और जो इसकी वॉल है ये होती है सेल वॉल, जो होती है वो बनी होती है माइकोलिक एसिड की। तो पैराजिनामाइड जो होती है वो इनसाइड जो है एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ पैराजिनामाइडेज एंजाइम से। देन उसके बाद कन्वर्ट होता है पैराजिनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद से ये इंट्रैक्ट करता है एंजाइम ऑफ फैटी एसिड से, जो इंट्रैक्ट करता है, देन उसके बाद से इनहिबिट करने का काम करता है, और साथ में जो है ये क्या करेगा? डिक्रीज़ कर देगा फैटी एसिड को। किसके फैटी एसिड को? जो ये बैक्टीरिया है उसके जो है अंदर जो फैटी एसिड प्रेजेंट है उसको डिक्रीज़ कर देगा। देन इनहिबिट द माइकोलिक एसिड सिंथेटेज, तो यानी कि उसके माइकोलिक एसिड को क्या करेगा? ख़त्म करेगा, डिसइंटीग्रेट करेगा, उसके सेल वॉल को वीक बना देगा, डैमेज कर देगा, और डिक्रीज द बैक्टीरियल ग्रोथ। तो जब वो उसकी प्रोसेस को ही, बनने के प्रोसेस को ही ख़त्म कर देगा माइकोलिक एसिड के, तो क्या होगा? हमारा जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और सेल डेथ हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है पैराजिनामाइड जो है एंटी ट्यूबरक्लोसिस एजेंट की तरह काम करते हैं, और ये जो बैक्टीरिया होता है जो भी एसिडिक मीडियम में ग्रोथ कर रहा होता है उसको भी ख़त्म करने का काम करता है। तो ये दोनों ड्रग जो थे फर्स्ट लाइन के ड्रग थे एंटी ट्यूबरक्लोसिस के। तो इस तरीके से मैकेनिज्म जो है परफॉर्म करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। थैंक यू।